हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि इधर अमन रघु को देख लेता है, रघु भी अमन को देख लेता है। अमन जब देखता है रघु ने उसे देख लिया है तो रघु उसको आवाज़ देता है, लेकिन अमन वहाँ से भागता है। रघु पीछे से कहता है, अरे राहित भाई बात तो सुनो, लेकिन अमन नहीं सुनता है और रघु को देखकर वो भागता ही जाता है। और इधर रघु भी अमन का पीछा करता है। फिर अमन एक ऑटो में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। ऑटो में बैठते वक्त उसका वॉलेट गिर जाता है। इधर रघु देखता है, वो कहता है, राहित भाई ऐसे मुझे देखकर भाग क्यों गए? और फिर वो ज़मीन पर देखता है तो वॉलेट पड़ा होता है। वो वॉलेट उठा लेता है और फिर उस वॉलेट में देखता है कि अमन का वहाँ उसमें आधार कार्ड आईडी प्रूफ्स होते हैं। वो नाम पढ़ता है, उसमें अमन लिखा होता है। तो रघु मन में सोचता है, ये अमन, ये तो राहित भाई है, ये शायद किसी और का तो नहीं है। और फिर इधर अमन घर पहुंचता है तो ऑटो वाला पैसे मांगता है। तो अमन कहता है कि वो सॉरी भाई साहब, वो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया। तो जब वो वॉलेट निकालता है तो वॉलेट नहीं मिलता है। तो फिर वो सोचता है कि शायद भागते हुए कहीं पर गिर गया। फिर वो सोचता है कि कहीं वो वॉलेट रघु को तो नहीं मिल गया। अब वो ये सोचकर घबरा जाता है। इधर अंतरा घर पर होती है और अंतरा और ईशान और उसकी माँ तीनों लोग बैठ के बातें करते हैं। ईशान अपनी माँ को बताता है उसका स्कूल में एडमिशन हो गया है और अब उसे मैथ में भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं और वो पढ़ने में भी उसका बहुत मन लगता है और वो पढ़ाई में अच्छा हो गया है। आपा भी वहीं पर आ जाती हैं, ये देखकर बहुत खुश होती हैं। इधर ईशान अपने बारे में बता रहा होता है। सरोज मामी आती हैं, वो कहती हैं, मैंने तेरी पैंट सही कर दी है, एक पैर लंबा था वो मैंने सही कर दिया है। ईशान कहता है, ठीक है मामी जी, मैं ये पैंट ट्राई करता हूँ। तो सरोज कहती है, हाँ हाँ बेटा ट्राई करो। ईशान पैंट ट्राई करने के लिए जाता है और इधर अंतरा की माँ कहती है कि देखो, ईशान का स्कूल में एडमिशन भी हो गया और इधर ईशान अपनी पढ़ाई को लेकर कितना अच्छा हो गया है। वो पढ़ने में उसका मन लगने लगा है, मैथ्स में भी अच्छा हो गया है। और आपा कहती हैं कि देखो, वो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है। फिर अंतरा की माँ कहती है, इतना कुछ हो गया, मुंबई में हम आए, नए शहर में आए, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बार भी यहाँ आकर ये नहीं देखा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। और डॉक्टर साहब की तो बहुत याद आती है, लेकिन वो पता नहीं, उन्हें काम ही पहले है, परिवार को नहीं देख रहे हैं। इधर ईशान आ जाता है, लेकिन उसकी एक पैंट का जो पैर है वो ऊंचा हो जाता है और फिर वो देखता है पैंट का पैंचा ऊंचा होता है। तो वो मामी जी से कहता है, वो कहती है, बेटा गलती से हो गया। अंतरा की माँ बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अंतरा अपनी माँ को देखती है और रोती है और इधर सभी लोग बहुत जोर से हंस रहे होते हैं। अंतरा अंदर ही अंदर अपने पापा को याद करती है और वो अपने पापा को बहुत मिस करती है। फिर वहाँ से वो उठ के चली जाती है बालकनी में और अपने पापा को याद कर रही होती है और वो कैसे अपने पापा की क्लोज थी और मम्मा भी कैसे पापा और मम्मा दोनों लोग रोमांटिक डेट पर जाते और एक दूसरे से बातें करते। इधर अंतरा कैसे अपने पापा से सारी बातें शेयर करती और उसके पापा भी अपनी बेटी से सारी बातें शेयर करते। उसके पापा कहते थे कि लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए हम जिससे सारी बातें शेयर कर सके। अंतरा इधर उधर देखती, उसे कोई नहीं समझ में आता है, वो बहुत रोती है। एक बार को वो फ़ोन निकालती है और वो रघु को फ़ोन करने की ट्राई करती है, लेकिन कुछ सोच के फिर वो फ़ोन नहीं करती और रोती है। इधर रघु अपना अकेले जा रहा होता है, वो अंतरा के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो जाते जाते सोचता है कि क्या करूं। इधर अंतरा रघु को फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन फिर वो नहीं मिलाती है और इधर रघु अपना मोबाइल निकाल कर चेक करता है कि क्या अंतरा को फ़ोन करूं। उसे अंतरा की कुछ फिक्र सी हो रही होती है। वो अंतरा की बालकनी के नीचे जाकर ऊपर देखता है, लेकिन फिर वो मोबाइल निकालता है और अंतरा को फ़ोन करता है। और अंतरा को जब वो फ़ोन मिलाता है, अंतरा इधर रघु का फ़ोन देख करके बहुत खुश हो जाती है और वो रो रही होती है। वो तुरंत फ़ोन देखती है और रघु का नाम देख करके फ़ोन ले पकड़ लेती है और बालकनी में चली जाती है फ़ोन को रिसीव करने के लिए। इधर उधर देखती है, सब सो रहे होते हैं और फिर वो बालकनी में जाती है और
फ़ोन रिसीव करती है तो रघु पूछता है कि तू ठीक तो है ना मिस कॉल। लेकिन अंतरा कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो मुंह से इशारा करती है लेकिन रघु फ़ोन पे नहीं सुनता। ऊपर देखता है तो अंतरा रो रही होती है। तो रघु कहता है मिस कॉल तू नीचे आ। अंतरा देखती है नीचे रघु होता है। वो कहती है ठीक है आती हूँ। और फिर अंतरा रघु के बुलाने पर अंतरा कह देती है आ रही हूँ और नीचे वो चली जाती है। अंतरा कहती है कि वो ठीक है लेकिन रघु उसकी बात को नहीं मानता है। रघु कहता है तू नीचे आकर बात कर। अंतरा नीचे आती है और रघु उससे पूछता है क्या हुआ, तुझे अपने पापा की याद आ रही थी। तो अंतरा कहती है कि हाँ मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। तो रघु कहता है कि क्यों, अब क्या हो गया। वो कहती है हम यहाँ आए, अब मैं जॉब करने लगी हूँ, मैं अपने पापा को बता नहीं पाई, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं ये सारी बातें अपने पापा को बताना चाहती, लेकिन मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं। अब मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ। मेरे पापा कहते थे कि लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें और जो कि हमारी हेल्प कर सके, हमारी सारी बातें सुन सके, जो हमारे बहुत क्लोज हो। और इधर अंतरा और रघु बात करते हैं। रघु सोचने लगता है कि क्या करें, वो इधर उधर देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने दिमाग पे जोर डालता है कि क्या करें। फिर वो अंतरा से कहता है कि तू ऐसा करना, तू अपना फ़ोन निकाल और फ़ोन निकाल अपने पापा को कॉल कर। तो अंतरा कहती है मैं पापा को कैसे कॉल कर सकती हूँ, पापा तो है नहीं, तो उनका फ़ोन भी नहीं लगता। तो रघु कहता है कि तुझे सिर्फ बात ही तो करनी है, अपनी बात ही तो बतानी है, तू फ़ोन मिला और अपने पापा को तू फ़ोन मिला करके उसको बता। अंतरा कहती है कि मुझे अपने पापा की बहुत याद आती है, मैं क्या करूं। और फिर रघु कहता है तू अपने पापा से ही बात कर। रघु और अंतरा दोनों लोग खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। अंतरा बहुत इमोशनल होती है, वो रो रही होती है, अपने पापा को बहुत याद कर रही होती है। वो पूछती है कि तुमको कैसे पता कि मुझे अपने पापा की याद आ रही है। वो बताता है कि तुम्हारा गला भारी हो रहा था, तुम्हारा दर्द और दुख तुम्हारा गले तक बढ़ रहा था, ऐसे में किसी अपने को ही याद कर सकते हैं, तभी मुझे लगा तू अपने पापा को याद कर रही, इसीलिए मैंने कहा। और फिर वो इधर उधर देखकर सोच रहा है। इधर अंतरा अपने पापा को बहुत मिस करती है। रघु के कहने पर वो अंतरा अपना फ़ोन निकाल लेती है। वो कहती है कि लाइफ में ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए, तुम्हारे भी होगा। तो रघु कहता है ऐसा कर तू एड़ी, तू अपने फ़ोन पर अपने पापा से बात कर ले। फिर अंतरा सोचने लगती है कि क्या करें। अंतरा कहती नहीं मुझसे नहीं होगा। तो रघु कहता क्यों नहीं होगा, तू बात करना। तो अंतरा पहले तो नहीं मानती है। फिर जब रघु अंतरा को बहुत फोर्स करता है तो अंतरा कहती है कि अच्छा ठीक है। और अंतरा अपना फ़ोन निकाल लेती है और फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालने के बाद वो अपने पापा का नंबर डायल करती है। रघु कहता है कि तुम अपने पापा से अपने दिल की सारी बातें शेयर कर लो, जो कुछ भी तुम उन्हें बताना चाहती हो उन्हें बताओ। फिर अंतरा फ़ोन निकाल कर फ़ोन मिलाती है। इधर अमन दरगाह पर पहुंचता है। वो कहता है ए मेरे मालिक, तू जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहा, जो कुछ भी हो गया वो मुझसे गलती से हो गया, अब मैं उसके लिए बहुत पछता रहा हूँ। और फिर वो सोचता है कि क्या हुआ था। इधर रघु जब कश्मीर गया था घूमने के लिए श्रीनगर, तो उसे एक गाइड की ज़रूरत पड़ी थी और वो इधर उधर देख रहा था। वो सबसे पूछता कि यहाँ पर कोई गाइड है, तो वहाँ पर उसको अमन मिला था, जो कि उसने अपना नाम राहिद बताया था। और रघु और राहिद दोनों लोग वहाँ पर थे और राहिद ने उससे सारा श्रीनगर घुमाया था और रघु ने वहाँ पर बहुत एंजॉय किया था। रघु और राहिद दोनों लोग वहाँ पे थे। एक दिन रघु कह रहा था कि तुम मेरे गाइड कम दोस्त ज़्यादा हो। तो रघु से राहिद कहता है कि यहाँ के तुम स्पेशल ड्रिंक लोगे, और वो लेने जाता है। इतने में उसको उसके साथी मिल जाते हैं। अमन उन्हें देख के डर जाता और अचानक से फिर वो अपने मालिक को याद करते वक्त वही सब याद कर लेता है। वो कहता है मालिक मुझे समझ में आ गया कि आप क्या चाहते हैं। इधर अंतरा अपने पापा से फ़ोन पर बात करती है और अपनी सारी बातें उनसे शेयर करती है कि अब ईशान पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया, मैथ्स भी उसे समझ में आने लगी है और प्रिंसिपल ने उसकी बहुत तारीफ़ की और उसका एडमिशन हो गया है। और पापा अब मम्मा की दवाई भी कम हो गई है और वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी है और अब मैं जॉब करती हूँ, ज़िम्मेदार बन गई हूँ पापा। और वो सारी बातें अपने पापा से शेयर करती है। पीछे से रघु खड़ा होकर उसकी बातें सारी सुन रहा होता है और अंतरा जो भी कुछ बताती है अपने पापा से कहती है, वो सारी बातें रघु भी सुनता है। और अंतरा बहुत रो रही होती है अपने पापा से बातें करते वक्त। वो बहुत इमोशनल हो जाती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। रघु को उसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रघु को भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है।
लेकिन अंतरा अपने पापा से सारी बातें कर लेती। फिर वो कहती है अच्छा पापा अब मैं फ़ोन रखती हूँ। और फिर अंतरा अपने पापा से बात करने के बाद वो फ़ोन रखती है। इधर रघु वहीं पर खड़ा होता है। अंतरा और पापा से बात करने के बाद फ़ोन कट करके रघु के पास आती है और रघु कहता है कि तुमने बात कर ली। तो अंतरा कहती है कि हाँ। वो पूछता है तुम्हारा दिल हल्का हो गया। अंतरा कहती है हाँ मेरा तो दिल हल्का हो गया है और अब मैं चलती हूँ। तो रघु कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर अंतरा वहीं पे रुक जाती है। रघु मुस्कुराने लगता है। रघु कहता है कि अब तुम जाओ। अंतरा कहती है तुम भी तो अपना दिल हल्का कर लो, तुम्हारा भी तो कोई होगा।